कि इन वज़ीरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोज़गारी से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो। आज बेरोज़गारी का आलम यह है, इनका खुद का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई साइन लैंग्वेज का कोई व्यक्ति नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश किया है, लेकिन अभी खेल विभाग की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से इन लोगों को कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही। शासन की तरफ से अभी कोई भी किसी प्रकार से हमको कोई ऐसा आश्वासन या ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सरकार को इनके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये भी एक समाज के बड़े अभिन्न अंगों में से एक हैं, कि इनके ऊपर भी विशेष कृपा दृष्टि करें। उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन यानी कि एक ऐसा फेडरेशन जिसमें मूक और बधिर लोग होते हैं, जिसमें दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। इनका एक फेडरेशन चलता है जिसमें इनकी समस्याओं का निवारण होता है, और इनका एक संगठन भी है, और इनके एक संगठन इसमें एक और आता है, उत्तर प्रदेश बधिर क्रीड़ा फेडरेशन। आज यहाँ पे उनकी एक मीटिंग थी और हमारे साथ हैं इनके चेयरमैन दिव्य नौटियाल जी। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। सर, आप लोगों ने आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक तो चुनाव काफ़ी समय से नहीं हुआ था, उस चुनाव की तैयारी करके आज नई कार्यकारिणी का गठन किया है। विगत कई वर्षों से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इन वज़ीरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोज़गारी से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो। उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही हैं। हम लगातार इसके लिए ज्ञापन पत्र और स्वयं भी मिलने के इसके साथ साथ इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे रोजगारी, इन सारी चीज़ों से संबंधित हो। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जो समस्याएं हैं, जो नेशनल स्टेट हर लेवल के ऊपर खड़ी हैं। आज बेरोज़गारी का आलम यह है कि इनको जहाँ पर इनका खुद का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई साइन लैंग्वेज का कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि सरकार का एक जियो है कि हर जगह पर इनके लोगों को नौकरियां दिया जाए, इनकी प्रायोरिटी किया जाए। खेल में भी सरकार इनको सुविधाएं वो नहीं दे रही है, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, बधिर हो, जितने भी इस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनकी कोई भी समस्याएं जो लगातार बढ़ रही हैं बजाय कम होने के, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के तहत हमने आज इस मीटिंग का भी आयोजन किया कि किस तरीके से इसको आगे चलाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इन लोगों को 500 रुपये बढ़ा के दिया जाएगा, तो क्या इन लोगों के पैसे बढ़ के आ रहे हैं या फिर अभी उसके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश किया है, लेकिन अभी खेल विभाग की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से इन लोगों को कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही। यहाँ तक कि खेल के लिए अगर प्रतियोगिता भी करानी होती है तो उसके लिए भी ग्राउंड की अनुपलब्धता लगातार बनी रहती है, और वही पैसा इन लोगों से भी चार्ज किया जाता है जो एक जनरल लोगों से भी, या जो जनरल आयोजन कराते हैं या और खेल परिषद वाले जो कराते हैं, उनसे वही पैसे प्राप्त करती है सरकार खेल के मैदान के लिए, खेल कराने के लिए। आपने अपनी इन सब समस्याओं को क्या किसी अधिकारी तक पहुंचाया? अगर आप लोगों ने अधिकारी तक पहुंचाया तो क्या किसी से आप लोगों की मुलाकात हुई है? नहीं, लगातार हम लोग अपने अधिकारियों से मिलते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपकी समस्याओं को हम शासन को लिख रहे हैं। शासन की तरफ से अभी कोई भी किसी प्रकार से हमको कोई ऐसा आश्वासन या ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसा आश्वासन या पत्र होगा तो हम ज़रूर आपके माध्यम से सबको सूचित करेंगे। आप लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप इसके लिए सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव तो भारत का एक चुनाव है, पर्व है। हमारे तो यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों की जनसंख्या है। सरकार को इनके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये भी एक समाज के बड़े अभिन्न अंगों में से एक हैं। इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार को, क्योंकि ये सरकार काफ़ी खेल के प्रति हर खेलों में बहुत प्रोत्साहन करती है। माननीय खेल मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है हमारा कि इनके ऊपर भी विशेष कृपा दृष्टि करें, जिससे कि ये जो लाखों की संख्या में है, ये भी आपके साथ एक बार जुड़ें और खेल को राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश बधिर क्रीड़ा फेडरेशन के चेयरमैन जी। इन्होंने हमसे बताया कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं, और इनकी भी बस वही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री इनकी समस्याओं को हल करें और इनके हक और अधिकार इनको दें। यूपी एसटी का मैं हर मेंबर में आए सभी लोग सदस्य मिले, ये भी मीटिंग हो रही है।
चेयरमैन तिवारी आए अभी। महासचिव भी आए और कोषाध्यक्ष भी आए। नाम राजेंद्र कुमार तिवारी। नीरज सिंह का है, वे इलाहाबाद है, वो बात अच्छी। आगे वो कई बार मेडल प्राप्त किया हुआ है अच्छी थे, और गवर्नमेंट की तरफ से आके शामिल हुए सब लोग, आके मिले, आगे खेल कूद आगे बढ़ाने के विचार करेंगे। और काफी वो 1997 से महासचिव बने रहे काफी साल से, अब तक वो बने आजकल 24 जिले मिले हुए। आप धन्यवाद दी। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।